उनके साहिबजादे, अल्लाह अकबर, फरिश्ता सूरत, क्या बात है। जिनको देखकर उनके जमाने के औलमा, उनके वक्त के औलिया अल्लाह क्या बात है। बैक जबान कहें कि जिसे जमीन पर चलता फिरता फरिश्ता देखना हो, क्या बात है। वो मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी के शहजादे मीर तैयब को देख लिया करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनको हमने देखा नहीं। आगे बढ़े, जमाने की रफ्तार आगे बढ़ते रही, ये बुजुर्गाने दीन दुनिया में आते रहे। हम मौजूदा हालात में अपने उन माजी के बुजुर्गों की जियारत कर ना सके, मगर ए बिलसंडा वालों, आज तुम अपने मुकद्दर पे नाज करो, अपनी तकदीर पर जितना नाजा हो सकते हो होते रहो, इसलिए कि आज जिस शख्सियत हमारे बीच जलवा फरमा है, आज इनकी शक्ल मुनव्वर में आपको मुस्तफा का नूर भी नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। और आपको हजरत मौलाए कायनात की झलक भी दिखेगी। हाय हाय हाय, क्या बात है। हसनैन करीमैन का जूदो करम भी दिखेगा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी का फैजान नजर आए। बेशक बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह, आज इस जलसे में मैं बहुतों के सरों पर वाहिदी ताज देख रहा हूं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये फैजान वाहिदी कॉन्फ्रेंस है। आप सबको मुबारक हो, माशाअल्लाह। सारे आलम को मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत जलवा अफरोज है। सुकून से इत्मीनान से बैठकर जलसे के इख्तिताम और हजरत की दुआ तक शिरकत करते रहे इंशाअल्लाह। ये जो बाहर लोगों ने बाजार गर्म कर रखा है, अगर कुछ कमेटी के अफराद जाकर उनका जलसा बंद करा दे तो अच्छा रहेगा। ये जलसे की सेहत के लिए अच्छा नहीं है जी। और बिलसंडा की सरजमीन तो माशाअल्लाह बड़ी संवरी हुई सरजमीन है। जी जी, माशाअल्लाह। बड़े संजीदा और सलीकेमंद लोग रहते हैं। बड़ी तहजीबी सकाफती सरजमीन है बिलसंडा। क्या बात है। यहां के जलसे के इर्द गिर्द आवाजें आए तो बिलसंडा वालों, ये तुम्हारी सकाफत की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। इससे मैसेज ठीक नहीं जाएगा, लोगों को पैगाम ठीक नहीं पहुंचेगा। बहुत बहुत दूर से गुलामाने वाहिदी यहां तशरीफ फरमाए। खीरी लखीमपुर से भी पूरी टीम आई है। ये बाहर से आए हुए मेहमान आपके, या आपके इन हालात को देखेंगे तो क्या तसव्वुर करेंगे, क्या ख्याल करेंगे। इसलिए आप ये जलसे के इर्द गिर्द कोई तमाशा ना करें। और ये नौजवान हमारे जो यहां से उठकर के बाहर जाकर तमाशे में लग गए हैं, वो बातों में मसरूफ हो गए हैं। उनको चाहिए या तो जलसे से बहुत दूर चले जाएं या वापस आकर जलसे में बैठ जाएं। इसलिए कि आज आपकी जरूरत बाहर नहीं, यहां है। यहां आइए आप लोग। और अगर नींद खराब आप करने ही आए हैं, जो जलसे में आता है उसकी नींद खराब नहीं होती। यहां नींद खराब होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। नींद खराब नहीं होती बल्कि किस्मत सवार दी जाती है। अदब बड़ी चीज है, बुजुर्गों से मंसूब है ये जलसा।
और हमारे बीच भी एक बुजुर्ग शख्सियत जलवा अफरोज है। अदब बहुत बड़ी चीज है मियाँ, वरना हमने अपनी किताबों में बुजुर्गों से सीखा है कि कितने अपने कहलाने वाले अदब न करने की वजह से धुतकार दिए जाते, ठुकरा दिए जाते, और कितने गैर कहलाने वाले लोग अदब करने की वजह से नवाज दिए जाते। बेशक बेशक। कितने गैरों को नवाज दिया जाता है अदब की बुनियाद पर, और कितने अपने कहलाने वालों को बेअदबी की बुनियाद पर धुतकार दिया जाता है। बेशक। अदब बड़ी चीज है, और यह अदब का सलीका तभी आएगा जब आपके पास इल्म होगा, तालीम होगी, शिक्षा होगी, पढ़ा लिखा इंसान होगा। बेशक। हमने अपने माहौल को पढ़ने लिखने के लिए तैयार किया ही नहीं। जिन नौजवानों को आपने आंखें खुलते ही उनके हाथों में काट चोप की सुई थमाई, आप उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो कोई तहजीब का मुजाहरा करेंगे, उनसे किसी अच्छी बात का आप मुजाहरे का इम्कान रखते हैं। हाशा वकल्ला, न तरबियत हमारे पास, इसलिए कि हम अपने बच्चों के बीच कभी बैठकर उन्हें कोई सुझाव नहीं देते, कभी हम उन्हें समझाने की कोशिश नहीं करते, उन्हें जिंदगी जीने का सलीका नहीं देते, हम उन्हें कुछ समझाते ही नहीं, बस एक रोना रोते हैं कि जमाने में हम कैसे उबर पाएंगे, जमाना हम पे बहुत जुल्म कर रहा है, जमाना हमें शिकंजे में कसे हुए है, दुनिया हम पर मजालिम के पहाड़ ढा रही है। हे मुसलमान, अगर तुम सब इन ज्यादतियों और इन मजालिम से निकलना चाहते हो तो आपके पास वाहिद रास्ता है, और वो रास्ता है तालीम का। क्या बात है, माशाअल्लाह। वो रास्ता है शिक्षा का, वो रास्ता है एजुकेशन का, वो रास्ता है पढ़ने और लिखने का। तुमने अपना ताल्लुक पढ़ाई और लिखाई से तोड़ लिया है। जिस कौम के हाथ में कलम होना चाहिए, उस कौम के हाथों में क्या है? कभी आप अपने गिर्द का जायजा लेते हैं? कभी आसपास का जायजा लिया है आपने? क्या हाल है हमारी बस्तियों का और हमारे बच्चों का? गौर किया है कभी? ध्यान दिया है कभी? जहन में आई है कभी बात? मोहल्ला आपका, बस्ती आपकी, बच्चा आपका चौराहे पे खड़ा गुंडागर्दी कर रहा है, पूरा मोहल्ला देखता रह जाता है। इतना कहने के बाद भी ये तमाशा कर रहे हैं। इससे अंदाजा लगा लीजिए आप, समझ जाइए आप। हाय मुसलमान, काश तुमने अपने बच्चों को उस लाइन पे लगाया होता जो मेरे नबी ने तुम्हारी फलाह और तरक्की के लिए रास्ता दिया था। क्या बात है। अल्लाह अकबर। जिस जमाने में दुनिया तालीम का नाम नहीं जानती थी, इल्म क्या है नहीं पहचानती थी, एजुकेशन किसे कहते हैं ये दुनिया समझ नहीं पाती थी, उस जमाने में हमारे नबी ने हमें पैगाम दिया था, उतलुबुल इल्मा वलौ काना बिस्सीन। हे मेरी कौम, तुम इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें चाइना की सरहदें उबूर कर जाना पड़े। क्या बात है। कितनी ही दूर तुम्हें इल्म मिले, इल्म से अपने आप को आरास्ता करो। मैं एक लम्हे के लिए तवज्जो चाहूंगा। इल्म मखसूस नहीं किया मेरे नबी ने कि इल्म दीन ही होना चाहिए।
नहीं नहीं, मुतलक इल्म कहा मेरे हुजूर ने, इल्म हासिल करो। मगर हम दुनिया का भी इल्म भूल गए, दीन से तो पहले ही से दूर थे। ना हम दुनिया की लाइनों में आगे बढ़ सके और ना दीन की लाइनों में अपने बच्चों को आगे बढ़ा सके। हमने समझ लिया सरमाया जमा कर लेना ही कामयाबी है, दौलत इकट्ठी कर लेना ही कामयाबी है, बैंक बैलेंस कर लेना ही कामयाबी है, अच्छी कोठियां बना लेना ही कामयाबी है, अच्छे मकानात तामीर कर लेना ही कामयाबी है, अच्छा कारोबार कर लेना ही कामयाबी है। दुनिया में दौलत कमाओ कामयाब हो जाओगे, सरमाया कमाओ कामयाब हो जाओगे, दुनिया में मालदारी हासिल करो कामयाब हो जाओगे। मेरे नबी कहते हैं, ए मेरे गुलाम, ये दुनिया की दौलत, ये धन, ये मालो सर तुम्हें कामयाब नहीं करेगा। अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो इल्म की लाइन इख्तियार करो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। पढ़ना लिखना। या गौसे आज़म, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। आज अगर हमारी कौम सिर्फ इसी बात पे आमादा हो जाए कि हम अपने बच्चे को अनपढ़ नहीं रहने देंगे। कितना परसेंट है आज हमारे यहाँ पढ़ने वालों का, हिसाब लगाया है कभी? और अंगूठा छाप कितने हैं, ध्यान दिया है कभी? इल्म से दूरी बनाए रखी है आपने और समझते हैं कि हम दुनिया में तरक्की कर जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। कामयाबी का रास्ता मियां किसी की तरफ तकते रहना नहीं, दुनिया के हालात से मरूब होकर अपने आप को तबाह व बर्बाद कर देने में नहीं। नहीं मुसलमान, तुझे दुनिया की तरफ नहीं देखना, तुझे अपने नबी की तरफ देखना है। क्या बात, अपने मुस्तफा की तरफ देखना है, अपने आका व मौला की तरफ देखना है। अपने मुस्तफा को अपना सब कुछ उनको जब माना है तो उनकी बात माननी पड़ेगी। मेरे नबी ने कामयाबी का रास्ता तुम्हें दिया है, तुम एजुकेशन से आरास्ता करो, अच्छी तालीम से अपने बच्चों को आरास्ता करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। आप नहीं जानते हो जब बद्र के मैदान में मेरे मुस्तफा अपने गुलामों को लेकर सिर्फ 313 की तादाद में उतरे थे मैदान बद्र में, हजारों की तादाद में दुश्मन पूरी ताकत के साथ आया था, मिटा देंगे मोहम्मद और मोहम्मद के गुलामों को। मेरे रसूल उनके मुकाबले में अपने 313 निहत्ते गुलामों को लेके उतरे, अल्लाह की बारगाह में सजदा किया और अर्ज किया, मेरे मालिक मैं अपना पूरा सरमाया लेकर तेरी बारगाह में हाजिर हो गया हूँ। मालिक इन्हें कामयाब कर, अगर ये मार दिए गए तो जमीन पे तेरा नाम लेने वाला कौन? अल्लाह अकबर, अल्लाह। इन्हें बचा ले, लन तोबदा बदा। अल्लाह के नबी ने सजदे में सर रख के कहा था, परवरदिगार अब तू इनकी हिफाजत फरमा। माशाअल्लाह। अगर ये खत्म कर दिए गए तो फिर तेरी कभी इबादत ना हो सकेगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी ने मैदान बद्र में अल्लाह को सजदा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की मदद के लिए फरिश्तों को नाजिल किया। 70 मारे गए कुफ्फार, 70 को गिरफ्तार कर लिया गया। जिन्हें गिरफ्तार किया गया, पकड़ के लाया गया, अल्लाह ने कामयाबी का सेहरा अपने मुस्तफ़ा के चेहरे पे बांध दिया, अपने नबी के सर पर सजा दिया। जब मेरे नबी इन 70 कैदियों को गिरफ्तार करके मदीने में लाए गए, जब इन मदीने में लाने वाले कैदियों के बारे में मेरे हुजूर ने मशवरा किया, सहाबा को जमा किया, हजरत अबू बकर मौजूद, हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम मौजूद, हजरत उस्मान गनी मौजूद, हजरत मौला अली मौजूद, तमाम सहाबा मौजूद हैं। मेरे नबी ने कहा, इन 70 लोगों को जिन्हें गिरफ्तार करके लाया गया है, बताओ इनके साथ क्या मामला किया जाए। तवज्जो चाहूंगा एक लम्हे के लिए, बताओ क्या करें इनका। किसी ने कहा, या रसूल अल्लाह, यही हैं वो लोग जिन्होंने मक्का मुअज्जमा में हमारा जीना हराम कर दिया था। या रसूल अल्लाह,
इन्होंने मुसलमानों का सांस लेना दो भर कर दिया था मक्के पे। अल्लाह सरकार, आज हमें अल्लाह ने गलबा दिया है, आज हमें ताकत दी है अल्लाह ने, क्या बात है। हम इंतकाम लेना चाहते हैं, बदला लेंगे एक एक जुल्म का। अल्लाह अकबर। मेरे आका व मौला रहमतुल लिल आलमीन रऊफुर रहीम पैगंबर, मेरे नबी का मिजाज मुबारक तो देखो कितना मुनकसिरुल मिजाज है मेरे आका। बेशक फतेह मक्का का दिन याद करो, जिस दिन अल्लाह के रसूल ने मक्का को फतह किया था। हैरत में डूब जाएंगे आप। फतेह मक्का के दिन, आज तो इंसान थोड़ी सी कामयाबी हासिल करता है ना तो उसकी गर्दन अकड़ जाती, छाती फुला लेता है। छोटे से छोटे इलेक्शन में अगर कोई कामयाब हो जाए तो गुरूर का पुतला बन जाता है। आलम यह होता है, वो किसी को अपने आगे को समझता ही नहीं। अल्लाह के नबी ने मक्का को फतह किया है। क्या बात है। सुभान अल्लाह, वाह। फातेह मक्का बनकर मेरे मुस्तफा मक्का मुअज्जमा की सरहद में दाखिल हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऊंट पर तशरीफ फरमा है मेरे मुस्तफा। एक लम्हे के लिए जरा ध्यान देना। ऊंट देखा होगा आपने, ऊंट की पीठ में जो ऊठी हुई जगह होती है ना, उसे कोहान कहते हैं। उसकी पिछली साइड में मेरे आका तशरीफ फरमाए। सरकार का सर उस कोहान की तरफ को झुका हुआ, गर्दन अकड़ी हुई नहीं, सीना फूला हुआ नहीं। मेरे आका तकब्बुर और घमंड का पुतला नहीं, मेरे हुजूर का सर झुका है। कोहान की तरफ को ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे नबी सजदा कर रहे हो। इस आलम में आज फातेह मक्का, मक्का की सरजमीन पर पहुंचे मेरे रसूल के वो सहाबा जिन्हें मक्का मुअज्जमा में कदम कदम पे सताया गया था, जुल्म की रस्सियों में कसकर जिनके मुंह में धुआं लगाया गया था, जिन्हें खजूर की चटाई में लपेट लपेट कर धूनी दी गई थी, जिनकी सांसें फूल जाती थी, चेहरा सूज जाता था। ऐसे सहाबा जिन्होंने इतना जुल्म सहा था, सोचो और गौर करो, आज वही मक्का की सरजमीन है और ये मजलूम सहाबा आज पलट के आए और अल्लाह ने इन्हें फातेह की हैसियत से आज मक्का मुअज्जमा की सरजमीन अता की। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। एक रिवायत तो ऐसी मिलती कि खाने काबा में हुजूर तशरीफ फरमा अल्लाह की इबादत और रियाजत में लगे थे। कुफ्फार की एक टोली आई, सरकार के साथ माज़ल्ला ज़्यादती करना चाहती थी। बीच में हजरते यारे गारे मुस्तफ़ा हजरते अबू बकर सिद्दीक आ गए और आपने उनको धक्का देना शुरू किया। कुफ्फार मक्का से कहा कि जो एक अल्लाह का नारा लगाते हैं तुम उन्हें मार रहे हो, उनके साथ गुस्ताखी का सुलूक कर रहे हो, उनके साथ तुम इस तरह की ज्यादती कर रहे हो। कुफ्फार मक्का ने हुजूर को तो छोड़ दिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक पे पिल पड़े। इतना मारा हजरत अबू बकर सिद्दीक को कि आप बेहोश हो गए। आलम यह था, किताबों में लिखा है, हजरत अबू बकर सिद्दीक का चेहरा इतना सूज गया था, इतना फूल गया था कि आपकी नाक तक नजर नहीं आती। इस आलम में हजरत अबू बकर सिद्दीक पड़े, होश आया, आपके घर वाले, आपके खानदान वाले उठा के ले गए। घर पहुंचे, आंखें खुली, आपकी वालिदा सामने मौजूद। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आंखें खुलते ही
अपनी माँ का चेहरा देखा, माँ तो रो रही थी। आपने रोती हुई माँ से कहा, माँ पहले मुझे ये बताओ मेरे हुजूर का क्या हाल है, हाय हाय हाय, सुभान मेरे अल्लाह। आका का क्या हाल है, मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं। आपकी माँ कहती है, बेटा अबू बकर कुछ तो खा लो, मेरे लाल तुम्हारा चेहरा देखा नहीं जा रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अपनी माँ से कहते हैं, माँ मैं खाना बाद में खाऊंगा, मुझे कुछ और चीज बाद में चाहिए, पहले मुझे मेरे नबी के बारे में बता दो, मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं। अल्लाह अकबर। आपकी वालदा ने कहा कि आप हमें नहीं मालूम आपके नबी के साथ क्या मामला हुआ। उस वक्त तक आपकी माँ मुसलमान नहीं हुई थी। आपने फरमाया, माँ हजरत उमर की बहन हजरत उम्मे जमील के पास चली जाओ, उनसे जाकर के पूछ लेना, वो आपको बता देंगी। जब आपकी वालिदा उम्मे जमील के घर पहुंची और आपसे जाकर के हुजूर के बारे में पूछा, तो उम्मे जमील ने इस खतरे से कि ये अभी मुसलमान नहीं हुई है, कहीं बात लीक ना हो जाए, खुद कुछ नहीं बताया। कहा, चलो मैं आपके साथ आपके बेटे अबू बकर को देखने चल रही हूँ। उम्मे जमील हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर आई और आपने जब उम्मे जमील को देखा, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तड़प के कहा, उम्मे जमील बताओ मेरे मुस्तफ़ा का क्या हाल है। उम्मे जमील ने आपकी वालिदा की तरफ देखा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, गम न करो उम्मे जमील बताओ मेरे मुस्तफ़ा का क्या हाल है। तो हजरत उम्मे जमील ने कहा, अबू बकर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आका सच्चे हैं, हमारे आका अच्छे हैं।